आज हम दुख सुख पर बोल रहे हैं। देखिए, दुख और सुख दोनों सगा भाई हैं लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? तो मर्यादा के उल्लंघन के कारण ही होता है। जो ये समझता है मनुष्य विद्यावान, धनवान, बुद्धिमान, ये सब समझता है जो हमारा ऐसे ही समय रहेगा। लेकिन सबसे पहला जैसे देखते हैं संतान को माता पिता कितने स्नेह प्रेम से, कितना दुख भोग करके उसको पालते हैं, कितना सुंदर से है सजाते बजाते हैं उसको, ये हमारा पुत्र सुखी हो। यदि वो इसके विपरीत यदि पुत्र चलने लगे बाद में, तो यही पितर का दोष होता है। उसको कभी जो है सो जो जिंदा रहता है माता पिता, वो उसका आत्मा दुखी होता है तो कभी वो सुख भोग सकता है, कभी नहीं सुख भोग सकता है। और जो दिवंगत माने हो गए हैं पितामह प्रपितामह, वो भी है सो देखते हैं आचार संहिता के तहत हमारा संतान जो है वो चल रहा है, वो वरदान भी देते हैं। जैसे देवता वरदान देने में समर्थ होता है, ऐसे वो भी वरदान देने में समर्थ होते हैं, तो वो वरदान भी देते हैं। और यदि देखते हैं जो नहीं से ये तो धर्म के विरुद्ध चल रहा है, ये जो है सो, तो उसको क्या करते हैं, तो वो जो भोग्य समृद्धि है उसको छीन लेते हैं, बलात् छीन लेते हैं। उसमें ऐसा शक्ति है, वो जैसे देवता में शक्ति है ऐसे उसमें भी शक्ति रहता है, छीन लेते हैं। तो वही होता है, उसको नाना प्रकार के शरीर में रोग व्याधि कष्ट ये सब होता है, और उसको संतान से हीन हो जाता है। धीरे धीरे जो है सो उसको सब तरह से आपत्ति विपत्ति से घिर जाता है। तो लोग कहता है कि ये से दैवी प्रकोप है, ये है वो है। तो देवता तो इसीलिए तो देवता का सृजन हुआ है। जो सारे जितने देखते हैं संसार में सबका मालिक देवता ही है। लेकिन देवता देते हैं, कब देते हैं? देते हैं लेकिन कब देते हैं? जब देखते हैं वो माने धार्मिक संविधान के तहत चलते हैं तब देते हैं। जब देखते हैं कि ये अधार्मिक हो गया और कोई प्राणी जो है सो दुखी हो गया, इसके पितर दुखी हो गया, तो वो छीन लेते हैं। ये काम करते हैं, छीनने वाला काम करते हैं, कष्ट परेशानी देने वाला काम करते हैं ग्रहों में जो शनि, और देने वाला काम करते हैं भगवान सूर्य, जो सूर्य पिता है और शनि जो उसका पुत्र है। तो ये चीज़ जो संविधान को उल्लंघन करते हैं उसको कभी ये सब बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो यही कारण से और दूसरा जो है सो जो ऋषि हमको सारे ज्ञान विज्ञान से भर दिए, उसको भी आराधना करना चाहिए, उसको भी श्रद्धा दृष्टि से देखना चाहिए, उसको पूजन करना चाहिए और उसको जल भी देना चाहिए। जो नहीं देता है, आदर दृष्टि से नहीं देखता है, उसको ऋषि क्या करते हैं तो उसको बुद्धिहीन बना देते हैं। चाहे कितना भी बड़े मंत्री हो अथवा ऋषि हो, जो कोई हो बड़े विद्वान हो, उसको भी देखते हैं जो बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो वो उसको विद्या को अवहेलना करता है, विद्या को माने सदुपयोग नहीं करता है, इसलिए उसको छीन लेता है और उसको नाना प्रकार के आपत्ति विपत्ति में वो उसको जोड़ देता है आपत्ति विपत्ति से, और वो आपत्ति विपत्ति भोगता है। ये ऋषियों का भी है, ऋषियों का भी प्रकोप पड़ता है। और जो है सो तो पितर ऋषि हो गया, और देवता तो सारे जितने देखते हैं सबका मालिक देवता है। यदि कुछ भी आप यदि संविधान के विपरीत चल रहे हैं तो कभी भी जो है हर प्राणी का अपना अपना भाग्य होता है। किसी को भाग्य के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे, किसी को रोजी रोटी अथवा सुख सुविधा में बाधा देंगे, तो देवता क्या करते हैं, तो उनको जो दे रहा है ना उसको छीन लेते हैं, और छीनने के बाद में उसको जो है सो नाना प्रकार के आपत्ति भोर देते। तो लोग कहता है जो लोग ज्योतिषी के पास में दिखाने जाता है, देखिए इसका भाग्य ये कर रहा है, इसको तो कहाँ मिल रहा है। तो ये नहीं सोचता है कि ये जरूर संविधान को उल्लंघन किया है, ये ईर्ष्या घृणा मद से क्या किसी को पीड़ा दिया है, तो पीड़ा दिया है तो तुमको कैसे मिलेगा, तुमको जरूर दुर्गत होगा।
जिसके कारण देखते हैं अभी अभी नाना प्रकार के देखते हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी को संतान नहीं हो रहा है, किसी को है सो शरीर रोगग्रस्त है, किसी को आपद विपद से घिरा है, किसी को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा है। तो ये सब जो क्या है, ये सब है यही संविधान को जो नहीं मानने वाले हैं उसी को विरुद्ध होता है। तो इसके लिए आदमी को धर्म कर्म करना चाहिए, अच्छे आचार से, विद्वान से, और प्रवचन अभी हर टीवी पर, मोबाइल पर भी सुनते हैं संत महात्माओं को। तो उससे ज्ञान अर्जन करो, अमल करो। सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनता तो सारा संसार है, देखने जाता है सब कोई नाटक अथवा लीला, कुछ देखने हर सब बहुत आदमी जाता है, लेकिन उसमें से लाता है कौन, यही लोग को ना समझ है। कोई कहीं किसी प्रकार ड्रामा हुआ तो ड्रामा में देखते हैं जो देखने वाला ज़्यादातर लोग देखता है जो ये लड़की बहुत सुंदरी है, ये है फलना चिलना, वही उसको निहारता है जो वो ऐसे क्या उसे। लेकिन जो उसमें सात्विकी वृत्ति का है वो नहीं देखता है उसको क्या सुंदरी है, क्या है फलना, वो नहीं, उसको देखता है गुण, और उसको देखता है जी ये नाटक का सारांश क्या है, उसको अमल करते हैं। तो वो मनुष्य सुखी होता है, वो अपने आप जीवन में उतार लेता है। और जो इसके विपरीत चलता है वो दुख पर ही दुख होता है। ज़्यादातर यही संस्कार जो है सो देना चाहिए, माता पिता गुरुओं को देना चाहिए। देखो ये आचार संहिता को कभी उल्लंघन मत करो। अभी तू युवा है तो कभी तुम भी वृद्ध होगा, कभी तुम भी जो है सो तुम्हारा भी कभी मरण होगा। ऐसा नहीं है जो तू सारा माने ये पृथ्वी छोड़ करके नहीं जाएगा। देखो तुम्हारा से पितामह भी चला गया, पिता भी चला गया, और तुम भी एक समय आएगा तुम भी जाओगे, और तुम्हारा पुत्र जो है वो भी एक समय आएगा तो ये पृथ्वी छोड़ करके जाएगा। कोई यहाँ से रहने नहीं आया है, लेकिन सत्कर्म करो जिससे तुम्हारा सद्गति होगा। ये लग्न में जिस ग्रह जैसा का रहता है संबंध वो इस तरफ भागता है, लेकिन उसका सुधार एक ही है। जो लोग उसका ना समझ के कारण लोग का है माने ये माथा पैची और मानसिक टेंशन के कारण लोग माथा पर हाथ दे करके बैठा रहता है, कर्म नहीं करता है। अरे कर्म करो, कर्म करने से एक पुराण का कथा है जो हम संक्षिप्त में बताते हैं। मार्कंडे जो पढ़ते हैं थी सप्तशती, वो मार्कंडे पुराण के अंतर्गत से लाया गया है। और मार्कंडे पुराण में मार्कंडे ऋषि जो 5 ही वर्ष का मैंने रखे 4 ही या 3 ही वर्ष का बच्चा था, 4 वर्ष का बच्चा था वो। तो उस समय में क्या हुआ, तो मार्कंड ऋषि बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने से ये देख लिया था जन्म के समय में ही जो ये इसका 5 वर्ष ही आयु है। तो बहुत दुख शोक से शोकाकुल रहता था। और ये चीज़ देख करके उसकी पत्नी बहुत बार उनसे पूछा, लेकिन वो ना माने ऐसा बात जो हम सुनता नहीं है ऐसे अनसुनी कर दिया। और देखते दिन उसको खिन्न चेहरा देख करके एक बार क्या हुआ तो उसका पत्नी आमने सामने हो गया और वो घेर लिया। जो नहीं आज आपको बताना पड़ेगा, आप क्यों इतना दुखी है। संतान के जन्म से लोग सुखी होता है, आनंद से भर जाता है, आपको बराबर देखते हैं दुखी ही दुखी देखते हैं, आप बताइए। तब उन्होंने कहा जो क्या कहें, ये बताने लायक नहीं है। नहीं हमको हम पत्नी हैं, हमारा पत्नी का धर्म है जो कुछ रहता है सो आपस में से मित्र भी है, एक सच्चा मित्र भी पति पत्नी होता है और वो धर्म भी है, हमको बताइए। तो उन्होंने मार्कंड ऋषि ने बताए। इतने में अभी के देखते हैं जो बच्चा है वो हास्य विनोद और वगैरह माता पिता के बीच में खूब आनंद लेता है, खूब चुस्की लेता है। यही उसको जो है सो दुर्गति का कारण है। कभी भी माता पिता के बीच में कभी भी कोई मुख्य बातचीत होता हो वहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन यही चीज़ जब देखे वो से मार्कंडे देखे तो वो एक वृक्ष के आड़ में छुप गए और सुन रहे हैं जो क्या बोल रहे हैं। कान को तो नहीं रोक सकते, शरीर को जो है छुपा सकते हैं, कान को तो नहीं छुपा सकते हैं, कान से सुन रहे हैं। जो मार्कंड ऋषि दोनों माता उनको बातचीत कर रहे हैं, जो ये सब सुने। और मार्कंड ऋषि कहे क्या कहे, हम दुखी इसलिए है इसको हम देख लिए जन्म के समय ही में ही जो इसका 5 ही वर्ष आई, इसीलिए हम दुखी है। तो हमारा इसीलिए दुखी है।
तो दोनों के आँख में आंसू आ गया, दोनों रोने लगे। तो ये देख करके मार्कंडे से ये सोचे कि देखिए अभी हम जिंदा है तो इतना माने माता पिता रो रहे हैं, मर जाएंगे तो कितना शोक होगा। वो वहीं से लौट के चले गए, एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे से तीसरे जंगल, घना जंगल में जाकर बैठ के शेष समय जो है सो हम भगवत भजन में लगा देते हैं। तो ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। और जब वही वर्ष आया, शेष समय आया, तो उस समय में यमराज क्या कि यमदूत को भेज दिए। यमदूत यहाँ पहुँचे तो उसको क्या किए, तो पास फंसाए तो पास जल गया। लेकिन वही जमदूत के पास कभी निष्फल नहीं होता है, लेकिन वो जल गया। वहाँ से भागे यमराज के पास गए। यमराज स्वयं जो 32 भुजा अस्त्र शस्त्र सारा धारण किए हुए, बहुत अस्त्र धारण किए हुए, और इसके बाद में वो जो है सो भैंसा पर चढ़ के विकराल रूप ऐसे वहाँ तुरंत प्रकट हो गए। ये तो विधि का विधान नष्ट हो जाएगा, तो उसको से अस्त्र शस्त्र नाना प्रकार के उस पर किए, लेकिन कोई उसका माने नहीं हुआ और सब निष्फल हो गया। अंत में पास फंसाने लगे। तो उसी समय में भगवान शिव प्रकट हो गए। उसका समय था। तब ये कहते हैं वो भी माने क्या हुआ, तो उस समय में से ये यमराज ने क्या के तो कहते हैं कि देखिए कौन ये अदृश्य शक्ति है जो इसको बचा रहे हैं, तो प्रकट होइए। तो वहाँ भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव को प्रणाम किए कि देखिए प्रभु विधि का विधान नष्ट हो जाएगा, से इसको तो 5 ही वर्ष आयु है, से इसको हम क्या करें, ये तो सब हमारा अस्त्र निष्फल हो गया। तब वो भगवान शिव कहते हैं जो अब देख नहीं रहे हैं, ये जो है सो तपस्या कर रहा है, तपस्वी और सदाचारी को कभी हरास नहीं होता है। तपस्वी को जो है उससे हम उत्तर देने आ गए। तो देखिए अच्छा उसका आपको उत्तर मिल जाएगा। तब उन्होंने भगवान शिव कहे मार्कंडे को जे हम इसको मांगो वरदान, और वरदान के फलस्वरूप क्या किए, तो ये यमराज वहाँ थे ही, कहे जी देखिए 5 ही वर्ष आयु है ना, तो हाँ तो 5 ही वर्ष आयु है, तो इसको हम अपना आयु देते हैं। तो वो जैसे हम लोगों का जो है सो 1 वर्ष है, पितर का 1 दिन 1 रात है, और देवता का 6 महीना के 1 दिन 1 रात होता है। 6 महीना का दिन होता है, 6 महीना का रात होता है। और देवता का जो है सो जो जितना है वो उसका 1 दिन, ब्रह्मा का, इनका जो 1 वर्ष ब्रह्मा का 1 दिन 1 रात, फिर उसका ऐसे ऐसे करके बढ़ते। तो भगवान शिव का आप कहिए जो कितना माने होगा। भगवान शिव कहे हम अपना आयु उसको 5 वर्ष देते हैं। और देखिए 60 तो चिरंजीव है ही, 8म मार्कंडे ऋषि भी चिरंजीव हो गए, जो जिसका 5 ही वर्ष आयु था। कहे जो देखिए 5 वर्ष तो 5 वर्ष ही रहेगा जो ब्रह्मा का विधि विधान, लेकिन हमारा 5 वर्ष, तो देखिए विधि का विधान जो है सो वो भी रह गया और भगवान शिव का वरदान भी। तो यही कहने का तात्पर्य है, कर्म लोग नहीं करना चाहते हैं, और लोग माने ना समझ के कारण लोग माथा हाथ देकर बैठे रहते हैं, जो भाग्य हमारा ये है, हमारा ये देगा वो देगा। भाग्य निष्फल भी होता है, ऐसे ही कुकर्म के कारण निष्फल होता है, अपकर्म के कारण निष्फल होता है, दुराचार के कारण निष्फल होता है, ईर्ष्या द्वेष मद के कारण निष्फल होता है। तो ये चीज़ लोग नहीं देख रहा है। भाग्य में ये है तो क्यों ये नहीं हो रहा है? कारण यही है कि तुमने भाग्य के साथ खिलवाड़ किया। किसी दूसरे के साथ खिलवाड़ करोगे तुम्हारा भाग्य सूना हो जाएगा, तुम कुछ नहीं पाओगे। दुर्योधन ने सारा संपत्ति तो एकत्रित कर लिए, उसको भगा दिए और 13 वर्ष का वनवास दिए, ये सारा साम्राज्य जो हम भोगेगा। लेकिन देखिए भाग्य उसको क्या किया, तो धकेल दिया, न वो भोग कर पाया, न उसका पुत्र, न उसका पौत्र, कुछ कोई नहीं भोग पाया है, सर्वनाश हो गया। यही चीज़ है, किसी भाग्य के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे तो कभी ईश्वर का संविधान है, और ईश्वर के संविधान में सब जीते हैं, जो राजा महर्षि देव मानव दानव और जितने देखते हैं सब ईश्वरीय संविधान के अंतर्गत से अपना जीवन जीते हैं। यदि किसी का जीवन कोई छीनना चाहता है तो उसको जीवन ईश्वर छीन लेता है। इसीलिए कभी अपने विद्या बुद्धि शरीर पर कभी भी गर्व मत करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे।
हम विराम देते हैं।